बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो कर रहे हैं, ठीक है। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का बोला जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। और इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम अब देखते हैं। तो बेसिकली करना क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। हमने देखा था कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम जो है इस क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 7x² इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कहा जा रहा है इसको विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आप सॉल्व करें। मतलब x की वैल्यूज हमने निकालनी है ना, जिस तरह के हम सॉल्यूशन सेट निकालते थे फैक्टराइजेशन में, सिमिलरली इसमें भी सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने आपको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, तो मैंने क्या कुछ स्टेप्स बताए थे ना कि सबसे पहला स्टेप क्या है। मैं पहले स्टेप्स को अगर रिवाइज कर दूं तो स्टेप नंबर 1 था कि अगर आपके पास x² के साथ कोई कोएफिशिएंट है तो आप उसको ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है ना उसको पूरी इक्वेशन के साथ आप डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो x² का कोएफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है ना, मतलब कि जिसके साथ ना x है ना x² है, उसको हम इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाते हैं। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं x के कोएफिशिएंट के साथ। x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं कि जो डिवाइड वाला 2 है उसको हम अंदर ले जाते हैं और जो मल्टीप्लाई वाला 2 है उसको हम बाहर ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और फिर देन हम फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। फार्मूला a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनता है हमारे पास, ठीक है। उसको फिर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करते हैं और हमारे पास x की वैल्यूज आ जाती हैं। तो स्टेप्स जो है हर क्वेश्चन में सेम होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं जी इसको। देखिए 7x² + 2x - 1 को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने सॉल्व करना था। तो सबसे पहला स्टेप x² का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने खत्म करना है ना। तो x² के साथ 7 पड़ा है ना, तो मैंने बताया पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दें आप, ठीक है। इस तरह से x² का जो है कोएफिशिएंट वो खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7/7 x² प्लस ये 2 के साथ 7 डिवाइड होगा तो 2/7 x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0/7। इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं 7 से 7 कट गया, बाकी बच गया x², फिर प्लस 2/7 x और ये माइनस के 1/7 इज इक्वल टू 0। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने कांस्टेंट को इक्वल टू की राइट साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारे पास ये है, इसके साथ ना तो x है ना ही x² है, तो इसको अब हमने इस साइड पे लेके आना है। तो देखिए इधर माइनस के 1/7 है, तो इस साइड पे आके क्या आ जाएगा? प्लस के 1/7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही काम किया। ये स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हमने क्या काम करना होता है? 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है किसके साथ? जो x का कोएफिशिएंट है ना उसके साथ। अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2/7 था ना, तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखें अगला काम हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला 2 है इसको अंदर ले जाते हैं, ऊपर वाले 2 को बाहर ही लिखा रहने देते हैं। तो वही काम किया, ऊपर वाला 2 बाहर ही और नीचे वाला 2 अंदर चला गया। अब यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो गया। अब जब नीचे वाला 2 अंदर गया तो 2 से 2 कट गया, अंदर क्या रह गया? 1/7। तो वही लिखा ना 1/7 x, ये एज इट इज ही आएगा x² + 2 1/7 x इज इक्वल टू 1/7। यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए
अब हमें कुछ यहाँ पे दोनों साइड पे ऐड करने की ज़रूरत है, हमने फार्मूले को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये फार्मूला होता है, आप उसको देख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो दो फार्मूलेज होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ये देखिए, ये फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस 2x, मतलब x का अगर स्क्वायर है तो प्लस 2x मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a ये मौजूद है। ठीक है, यहां से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, क्या मिस है यहाँ पे, ये b मिस है ना, b इसके साथ जो पड़ा है वो b होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x के साथ ये आपके पास यहाँ पे 1/7 पड़ा हुआ है ना, तो ये जो 1/7 है ये यहाँ पे b का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये b यानी कि 1/7, और आगे फिर क्या होना चाहिए, आगे यहाँ पे हमारे पास, हम इस स्टेप पे है ना अभी, आगे यहाँ पे हमारे पास b का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो b यहाँ पे क्या है, ये b बन रहा है ना। ठीक है, तो b का स्क्वायर होना चाहिए ना, यहाँ पे आप देखें a स्क्वायर प्लस 2ab तो पड़ा हुआ है, लेकिन b का स्क्वायर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने स्क्वायर को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो b के स्क्वायर को आपने दोनों साइड पे ऐड कर देना है, तो यहाँ पे b क्या है 1/7, दैट्स वाई यहाँ पे 1/7 के स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि एक साइड पे ऐड करना है, दोनों साइड्स पे 1/7 के स्क्वायर को ऐड कर देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप बताएं फिर ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, तो इस फार्मूले के तहत ये हमारे पास x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे x a की जगह पे है और 1/7 b की जगह पे है, तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस साइड पे क्या आ जाएगा 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये काम क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब क्या काम करना है, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इधर एलसीएम लिया और एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, देखिए 7 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 7 का और 49 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 7 1 ज़ा 7 7 7 ज़ा, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 1 ज़ा, तो ये क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो वो 49 ही होता है ना, तो 49 हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब एलसीएम लिया तो आपको पता है बाकी एलसीएम कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 1 होता है 8/49, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट इसलिए लेना है क्योंकि हमने स्क्वायर को काटना है, खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो देखेंगे 2 स्क्वायर रूट से कट गया और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/49। ठीक है, इससे नेक्स्ट अब ये x प्लस 1/7 इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8, और जब 49 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 7 होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब स्क्वायर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा 2, तो इसको फिर लिख दिया 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और नीचे हमारे पास 7 है, बाकी चीज़ें एज इट इज ही आ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखें ये चीज़ प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये प्लस वाले के भी बराबर होगी और ये माइनस वाले के, तो यही चीज़ लिखा कि x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7 के भी है, और x प्लस 1/7 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7 के भी बराबर है। ठीक है, दोनों साइड्स को फर्दर हमने सॉल्व कर लिया, तो जब x प्लस 1/7 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7 के इक्वल है, तो ये 1/7 इधर प्लस का उधर जाके माइनस के 1/7 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7 माइनस 1/7। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 एलसीएम लिया माइनस 1/7, एक ये आ गया x, इसी तरह इसको सॉल्व किया तो एक ये आ गया x हमारे पास, तो फिर सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, देखें
यहाँ पे प्लस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/7 है, और यहाँ पे माइनस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/7 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इकट्ठा करके कंबाइन करके लिख दिया कि प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का।